नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष पावर में। आज हम आप लोगों को एक ऐसे रत्न के बारे में जानकारी देंगे जो आपके जीवन में काफ़ी परेशानियों को सुधार सकता है। जैसे बिजनेस और नौकरी में लगातार यदि नुकसान हो रहा है तो यह रत्न धारण करने से तरक्की के द्वार खुलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल की बटन को सिलेक्ट करना मत भूलना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। इस वीडियो के माध्यम से राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रह के समाधान का मैं आप लोगों को उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपको कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है या फिर लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका समाधान मैं आपको दे रहा हूँ। इन उपायों के साथ आपके व्यवसाय और नौकरी में आ रही समस्याएं दूर हो सकती है। और उपाय भी एकदम सस्ता है। लाजावर्त स्टोन शनि, राहु और केतु की पीड़ा के समय धारण किया जाना ये बेहद लाभकारी माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रह दूषित हों, पीड़ा दे रहे हों, तो इसे धारण करने से यही ग्रह आपको शुभ फल देना चालू कर देंगे और आपके जीवन से जुड़े समस्त बुरे प्रभावों को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। लाजावर्त को धारण करने के बाद व्यक्ति पर राहु, शनि और केतु के दुष्प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं और अच्छा फल मिलने लगता है। यदि राहु, केतु और शनि जिसे शुभ फल देना चालू कर दें तो जीवन के हर रास्ते खुलते चले जाते हैं आप और आपकी हर समस्याओं का निदान होने लगता है। दुर्भाग्य को दूर करके व्यक्ति को सफलता दिलाने का यदि काम कोई ग्रह करते हैं तो वो राहु, केतु और शनि होते हैं। व्यक्ति पर बुरी नज़र, काला जादू, टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता यदि आपको विधि विधान से लाजावर्त धारण करवाया गया है तो। और लाजावर्त धारण करने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये आंख बंद करके धारण करने वाला रत्न नहीं है। सस्ता है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली रत्न होता है। यदि इसके अंदर इतने सब गुण हैं तो अवगुण भी हैं। अगर किसी को सूट नहीं करेगा तो नुकसान भी लंबा दे देता है। इसीलिए इसे धारण करने से पहले इसके बारे में कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण करवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। लाजावर्त धारण करने से काला जादू यदि कोई किया कराया है तो एकदम बुरी तरह से आप प्रभावित हैं तो ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको राहु और केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो आप लाजावर्त धारण कर सकते हैं। और आपके व्यवसाय या नौकरी में आ रही अड़चनों को दूर करना है या पितृदोष को ख़त्म करना है तो लाजावर्त आप बिल्कुल पहनिए। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक आत्मविश्वास को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और व्यवसाय या नौकरी में तो धीरे धीरे तरक्की अपने आप चालू हो जाती है। यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आप कमाई चाहे जितना कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है, कहीं न कहीं कोई नई बाधा, मुसीबत, अनायास की परेशानी बिना सोची समझी भला अगर आपके साथ जुड़ी है तो आपको इस रत्न को धारण कर लेना चाहिए। यदि आप शत्रु से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं या शत्रु के सामने आप नर्वस या शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन, तनाव में है, तो आपको यह रत्न बहुत अच्छी तरह से लाभ दिलाएगा। यदि किसी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो, दुर्घटना हो रहा हो, बाइक से, कार से, रोड एक्सीडेंट बार बार हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि राहु, केतु या शनि आपके प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। ऐसे में लाजावर्त धारण करने से आपको अच्छा लाभ जरूर मिलेगा और दुर्घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ जानकारी ये होना चाहिए कि आपको इसे किस उंगली में धारण करना है और किस दिन धारण करना है और धारण करने का विधान क्या है, कितना वजन का धारण करना है। तो लाजावर्त चांदी की अंगूठी में बनवाकर सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। यदि किसी कारणवश आप सीधे हाथ में नहीं धारण कर सकते हैं तो आप लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। लेकिन
साफ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सुबह की आप दिनचर्या के समय, शाम की दिनचर्या के समय आपको इसे उतार देना ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद आप फिर नहा धो के धारण कर सकते हैं, या शाम के समय आप इसे उतार करके अपना जो भी दिनचर्या पूरी करने के बाद हाथ पैर अच्छे से धो के फिर से इसे पहन सकते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे इसको आपके वजन के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो ये उपरत्न है 6 किलो पर 1 कैरेट कम से कम धारण करना है। यदि आपका मान लीजिए 60 किलो वजन है तो ये 10 कैरेट आप धारण कर सकते हैं। और अगर 1 कैरेट कम भी धारण किए तो चलेगा। ज़्यादा आप अगर 4 कैरेट भी बढ़ाकर पहन रहे हैं तो इससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि हमेशा रत्नों में एक सहूलियत के हिसाब से बताया जाता है, मिनिमम एवरेज बताया जाता है, कम से कम। अधिक से अधिक आप कहीं जगह पर नहीं देख सकते हैं कि लिखा आपको मिलेगा या बताया मिलेगा। आप कम से कम 6 किलो वजन के ऊपर 1 कैरेट आपको कम से कम पहनना है। और इसके साथ साथ इसे आप बनवाने के पहले 2 दिन तक इसे सरसों के तेल में डुबा कर रखिए। इसके बाद आप इसको बनवाएंगे। बनवाने के बाद आप इसे 1 दिन काला तिल के अंदर रख दीजिए। अनाज में बहुत जल्दी ये चार्ज होता है। और उसके बाद गंगा जल दूध से धो करके शनिवार के दिन सुबह आप इसे 7 से 7:15 के बीच में किसी शिव मंदिर या माँ काली के मंदिर में या अपने कुल देवी देवता के मंदिर में या जो भी एक अच्छा धार्मिक स्थान आपके नियरेस्ट में रहे वहाँ पर जाकर के आप धारण करिए। और शनि राहु केतु से जुड़े दान को आप जरूर कर दीजिए। जैसे कुछ वहाँ के पंडित पुजारी जो भी मंदिर के रहें उन्हें खाने पीने चीज़ों को दान कर दीजिए। कुछ दक्षिणा दे करके आप धारण करिए, लाभ ही लाभ होगा, आपको किसी तरह से नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या किसी ग्रह नक्षत्र के बुरे अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप कोई राय मशविरा चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी, जिसका एक मिनिमम चार्ज आपको पे करना होता है। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।